ज़िंदगी में हम कई प्रकार के इम्तिहानों से गुज़रते हैं और कई इम्तिहानों में हम पास होते हैं और कुछ में फेल हो जाते हैं। हमें इम्तिहान किस प्रकार पास करना है और किस प्रकार हमें उसका सामना करना है, ये हम लोगों पर निर्भर होता है। ऐसे ही एक इम्तिहान एक टीचर ने अपने बच्चों का लिया। एक बार एक टीचर अपने क्लास में गई और अपने पर्स को खोलते हुए उसमें से 100 रुपये निकाला और अपनी क्लास के बच्चों से कहा, बच्चों, अगर मैं ये 100 रुपया आप में से किसी भी बच्चों को दूंगी तो आप में से इस बच्चे ये क्या करेंगे, इस पैसे को किस चीज़ में खर्च करेंगे। किसी ने कहा मैं नई शर्ट लूँगा, किसी ने कहा मैं इससे खाने की चीज़ लूँगा, किसी ने कहा कि मैं घूमने जाऊँगा। और इस प्रकार कई बच्चों ने अपनी अपनी इच्छाएं बताई, परंतु एक कोने में बैठा बच्चा जो चुपचाप बैठा हुआ था, टीचर ने उसे खड़ा किया और कहा, बेटा आप भी जवाब दो, आप इस 100 रुपये से क्या करोगे। तो उस बच्चे ने कहा, मैडम मैं इस 100 रुपये से अपनी मम्मी के लिए दवाई लाऊंगी जो बिस्तर में पड़ी रहती है हर समय, जिसे काम करने में भी परेशानी होती है। हम बहुत गरीब हैं और मैं अपनी माँ के लिए दवाई भी नहीं ला पाता। इतने में उस टीचर ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा यह है 100 रुपये, आप अपने पास रखो और अपनी माँ को दवाई ज़रूर दो। आप इस पैसे को उधार समझिएगा, जब आप बड़े हो जाओगे और तब मुझसे मिलने आना, जब आप कमाना शुरू करोगे अपनी कमाई से मुझे मेरे 100 रुपये लौटा देना। बच्चा बहुत खुश हुआ। उस बच्चे ने उस पैसे से दवाई लाया और अपनी माँ को ठीक किया और इस प्रकार उसका इलाज करके उनकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। धीरे धीरे वह बच्चा उस स्कूल में 12वीं पास करके बाहर निकला और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगा। उसने कॉलेज की पढ़ाई करी और एक होनहार बच्चा होने के कारण वह कलेक्टर बन गया। काफ़ी साल बाद जब वह उसी स्कूल में वापस आया तो उस बच्चे ने अपनी उस मैडम से मिला और उस मैडम जो कि अब काफ़ी एज की हो गई थी, मिला और अपना परिचय दिया और कहा, मैडम ये आपके 100 रुपये, आज मैं इस ज़िले का कलेक्टर बन गया हूँ और आपका वो एहसान मैं आज तक कभी नहीं भूला, ये है आपके 100 रुपये। उस टीचर ने 100 रुपये रख लिए अपने पर्स में और इस प्रकार उस बच्चे को उसकी ज़िंदगी बनाने में, उसकी लाइफ बनाने में मदद की। इस प्रकार हम छोटी सी मदद करके किसी को भी एक नया जीवन दे सकते हैं, किसी का भविष्य बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी? मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल और एजुकेशनल स्टोरी में। थैंक यू सो मच।